परमेश्वर को धन्यवाद। एरोमा टीवी प्रोग्राम आ, देखने वाला लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा धन्यवाद। मेरा नाम बिनोय जोसफ। मैं केरला का रहने वाला हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में कानपुर में रहकर प्रभु का सेवाएं करने में परिवार के साथ। मेरा नाम मैंने पहले बताया बिनोय जोसफ। आ, पत्नी का नाम मैरी बिनोय। दो बेटियां हैं। आ, बड़ी वाली का नाम क्रिस्टिना बिनोय, छोटी वाली का नाम जेमीमा बिनोय। दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और 18 साल से कानपुर में मैं अभी रह रहे। इससे पहले मैं केरला में थे। केरला में कुछ साल सेवाएं किया। सेवाएं के बाद वेस्ट बंगाल में आया। वेस्ट बंगाल से परिवार के साथ कानपुर में आया। इससे पहले मैं एक रोमन कैथोलिक परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरा माँ बाप के लिए मैं अकेले लड़का हूँ और एक लड़की भी है। मेरा पढ़ाई के सब मेरा छोटा उम्र में इतना शैतानी करते थे हम। मेरा माँ बाप इतना परेशान हो गया। वो समझाएंगे, हम किसी का सुनते नहीं, मानते नहीं। और लोगों ने सोचा और कोई बात होगा इसीलिए बच्चा बिगड़ रहे। इससे लोगों के पास, बाबा लोगों के पास लेके गया। और रोमन कैथोलिक विश्वास में थे, इसलिए वो लोग फादर लोगों के पास लेके गया दुआ के लिए। हर प्रकार का काम उन्होंने करके देखा, कोई फायदा नहीं है। पढ़ने से मेरा स्वभाव बिगड़ते जा रहे हैं। एक दिन मेरा पापा का सबसे बड़ा भैया का बेटा उसी समय केरला में बाइबल कॉलेज में हमारा गांव में पढ़ाई कर रहे थे। वो छुट्टी के समय हमारा घर में आते थे। एक बार मेरे पिताजी ने बताया, उसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। ये काम करो, ये सुधरेगा नहीं, उसको कहीं छोड़ के आना है। तब मेरा भैया ने पूछा, उसको क्यों छोड़ना है? ये आज नहीं तो कल बच्चे सुधर जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे। तब मेरे पिताजी ने बताया, वो सुधरने वाला तो नहीं है। मैं उसको मारा है, वो सुधरा नहीं है। समझाया फिर भी सुधरा नहीं है। प्रेम करके देखा है, वो भी नहीं मान रहे, समझ में नहीं आ रहे। उसका वजह से हम भी परेशान है, मेरा घर वाला भी परेशान है। इसीलिए उसको घर से अलग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसे करके मेरे पापा ने 100 का एक नोट मेरा भैया के हाथ में दिया है। मुझे घर से निकाल के किसी जगह में छोड़ने के लिए। उसका गाड़ी के किराए है 100 रुपया। वैसे 100 रुपया भैया के हाथ में दिया। भैया उसी दिन शाम को मुझे लेके केरला में एक बाइबल कॉलेज है, पेनियल बाइबल कॉलेज पेरुम्बावूर में। भैया पेनियल बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय रात में वहां हम लेके गया। पहली बार मैं कुछ लोगों का काम में देखा है। उसी दिन वहां से रात में भोजन करके मुझे लेके कन्नूर जिला, केरला में एक जिला है कन्नूर, कन्नूर जिला में इरिटी, इरिटी का थोड़ा और आगे वल्लीतोड़, वहां में एक शारोन का एक चिल्ड्रंस में, वहां मुझे लेके गया। वहां काफी बच्चों लोग भी उधर भी पढ़ाई के लिए आए। अनाथ बच्चा है, अनाथ बच्चों के साथ मुझे भी छोड़ दिया है। मैं सच में अनाथ नहीं हूँ। माँ बाप है, खाने पीने के लिए कोई कम घर पे नहीं है। फिर भी मेरा स्वभाव की वजह से मुझे वहां छोड़ दिया। फिर भी वहां मुझे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब अलग अलग प्रकार का बच्चा है, उसका स्वभाव दूसरे, मेरा स्वभाव दूसरे। वहां से कुछ समय के बाद मैं अपना बड़े पापा के घर में, मेरा ताबूजी के घर में चले गया। वहां से पढ़ाई किया है।
ये पढ़ाई के समय में मेरा स्वभाव में कोई फर्क नहीं है, वो पहले से ज्यादा ज्यादा मेरा स्वभाव बिगड़ना शुरू हो गया। मेरा ताबूजी के घर में उसको 6 लड़का है, 2 लड़कियां हैं। वो लोग प्रभु में, वो वहां में जी चर्च का मेंबर है। तब ये संडे स्कूल में बराबर हम जाते थे, आराधना में भी शामिल हो जाते थे। कारण ये भैया लोग मारते हैं, इसीलिए मैं उसका वजह से चर्च में बराबर हम जाते थे। और अपना मन से नहीं, डांटेंगे नहीं तो मारेंगे, इसीलिए डर की वजह से हम चर्च में जाते थे। प्रभु से कोई मतलब नहीं, मारेंगे इसीलिए। मैं आज भी मैं मुझे याद है, आ, मेरा 4 साल से इतना मेरा ऊपर ताड़ना हुआ है, मतलब सुधरने के लिए। सब लोग, मेरा घर वाला, सब लोग मुझे मारते थे। पता नहीं है मेरा स्वभाव इतना बिगड़ रहा है। मैंने पिछले बार मलयालम भाषा में मेरा टेस्टमनी, उसमें भी मैंने ये बात बताया। आ, बात है ये, कभी कभी ये लोग ये मिर्ची पीस के मेरा आंगों में, हरी मिर्ची पीस के मेरा आंगों में लगाते, मेरे शरीर में लगाते। मुझे नंगा करके मेरा शरीर में मिर्ची लगाया काफी बार, सुधरने के लिए। ये लोगों के दिमाग में ये बात, मेरा ऊपर कोई दुष्टात्मा है, इसीलिए ये मिर्ची लगाएंगे, तब ये दुष्टात्मा भाग जाएंगे। वैसे सोच के हरी मिर्ची पीस के मेरे आंगों में, नाक में, सब ये लोग शरीर पूरा लगाते थे नंगा करके। ऐसे काफी बार किया है। वो छोटा बच्चा है, बच्चे के ऊपर इतना ताड़ना इन लोग दिया है। एक साइड में सोचे तो गलत बात है, दूसरे हम लोग सोचेंगे सुधरने के लिए वैसे कोई काम कोई बच्चे के साथ तो कोई इंसान करेगा नहीं, फिर भी सुधरने के लिए इतना ताड़ना दिया है। मैं आज भी कभी कभी मेरा जिम में हुआ बात, कभी कभी बात सोच के मैं अकेले बैठ के हंसेगा। एक दिन रात में हम सो रहे थे, मेरा घर में ये बात चल रहे। मेरा पापा के सबसे एक बहन है, बहन का घर में हम रह रहे उसी समय। मेरा पापा का बहन, मेरा पापा के सबसे बड़ा भैया का एक लड़का है। मेरा दादा, मेरे पापा का पिताजी, ये सब बैठ के बोल रहे। मुझे लग रहा है बिनोई के ऊपर कोई दुष्टात्मा है, इसीलिए ये वैसे उनका जिंदगी बिगड़ रहे, स्वभाव बिगड़ रहे। अब रात में ये लोग ये बात कर रहे, हम सोया नहीं, हम लेट कर सुन रहे थे। तब उन्होंने बताया हमारा गांव में एक बड़ा चर्च है, वहां एक मूर्ति है, वहां हम ले जाएंगे, तब जीवन में जो भी समस्या है वो दूर जाएंगे। तब ये लोग आपस में बोल रहे थे, हम सुन रहे। तब ये कौन उसको लेके जाएंगे, किसी के वश में नहीं आएगा, इसलिए कौन उसको लेके जाएंगे। अब भैया ने बताया उसको हम अपना वश में ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भागेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, उसको हम कंट्रोल करेंगे, अपना वश में रखेंगे। ये बात करके उसने मुझे लेके गया। सुबह हमसे बताया चलो तुमको मैं खाना खिलाएंगे होटल से। तो मैंने बताया ठीक है चलेंगे। होटल में जाके बढ़िया खाना खिलाया मुझे। खाना खाने के बाद मैंने बोला भैया और कहीं जाना है क्या? भैया बोला हाँ जाना, थोड़ा आगे जाना है। तो भैया आप जाइए, हम जाएंगे नहीं, आपको जाना है तो जा सकता है, हम इधर भी बैठेंगे। कहाँ हम बैठेंगे? हम इधर भी सड़क के किनारे हम बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया ने बताया चर्च तक जाना है। नहीं चर्च में नहीं जाएंगे, बलाना जगह में जाना है, मतलब वहां हम कभी नहीं जाएंगे। अब उसने बताया क्या दिक्कत, जाना में क्या दिक्कत है? मैंने उससे बताया शैतान का नाम से मैं आपसे बोलने में वहां नहीं आऊंगा। तब मैंने क्यों ये बात मैंने बताया, ये लोग मुझे मार रहे, लोग बार बार बोले उसके ऊपर कोई दुष्टात्मा है। तब मुझे मालूम है ये बात अगर बोलेंगे तब लोग सोचेंगे लोग ऊपर शैतान है, दुष्टात्मा है, इसलिए फालतू में उसको मारने से कोई लाभ नहीं है। ये बात ये लोग सोचेंगे, मारना कूटना काम बंद हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये बात बताया। फिर चर्च में गया नहीं, मैं वहां से भागा है। भैया मुझे फिर काफी दूर से पकड़ के घर में आया। तब घर में आके ये बात बताया। मेरा
बाबा से बताया, बाबा बाबा ने बताया अरे उसको मारना नहीं, अगर बच्चा और बिगड़ जाएंगे, उसके ऊपर जो भी बात हो, कोई मन्नत मांगना है, कोई दुआ करना है, तब ये धीरे धीरे ये सुधर जाएंगे, ये बात किया। फिर भी काफी बार मुझे याद है, ये केरला में एक मिर्च मिलता है, ये छोटे मिर्च, उसको मलयालम भाषा में कांदारी बोलते हैं, कांदारी। वो हरी मिर्ची पीस के, सिलबट्टा में पीस के मेरे आंगों में लगाते, और मेरे शरीर में काफी बार ऐसे किया, इतना आ, जलन शरीर में हो जाते। अब ये लोगों का दिमाग में बात है, ये मिर्चा लगाएंगे तब दुष्टात्मा भाग जाएंगे, कोई दुष्टात्मा इसे मिर्चा लगाने से कोई दुष्टात्मा भागेगा नहीं, वैसे परेशान कर सकता है, बस इतना है। तो मेरा ये पढ़ाई के समय में, हम 5 क्लास में पढ़ रहे उसी समय अचानक मेरा ये सांस लेने में, सांस छोड़ने में दिक्कत आ गया। तब काफी बार इलाज किया, मेरा छोटा उम्र से भी ये बीमारी के लिए इलाज किया, इलाज करके मेरा मम्मी भी, मेरा घर वाला भी बहुत परेशान हो गया। मेरा 3 साढ़े 3 साल में मुझे लेके 131 घर में भीख मांगने के लिए लेके गया। मतलब ये एक मन्नत मांगा उन लोगों ने, ये मन्नत मांगने से वहां ये वहां जाएंगे, ये भीख मांग के मिला हुआ वो पैसा वहां भिखारी लोगों को देना है। तो वो भिखारी लोगों को जो भीख मांग के मैं लेके आए, वो पैसा भिखारी लोगों को देने से मेरा बीमारी खत्म हो जाएंगे, वैसे किसी ने बताया। उसके बाद तो मान के 131 घर में जाके भीख मांग के लेके आया। 3 साल ऐसे बराबर गया। वहां सब पगार के ऊपर है ये आ, आराधना भवन, वहां जाके जितना ये भिखारी लोग बैठा है सबको मेरा हाथ से, मैंने झोले से निकाल निकाल के ये पैसा दिया। 3 साल बराबर गया, फिर भी मेरा जीवन में कोई फर्क नहीं हुआ है। 5 क्लास में पढ़ रहे थे उसी समय ज्यादा दिक्कत बढ़ गया, मुझे लेके कन्नूर जिले में इरटी इरटी तुलसीदास का हॉस्पिटल में मुझे भर्ती किया। डॉक्टर ने बताया 4 घंटे के बाद में बताएंगे। शाम को एडमिट किया है, सुबह 5 बजे तक वैसे कंडीशन में मेरा सीधी चल रहे। तो मेरा भैया ने डॉक्टर से बताया, भैया का पत्नी, मेरा भाभी भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो बताया उसको लेके मैं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तब भाभी को भी वहां से छुट्टी करा के मुझे दोनों को कन्नूर जिला हॉस्पिटल में लेके गया। वहां पहुंच गया, तब डॉक्टर ने चेक करके बताया ये 2 घंटे से ज्यादा जिएगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। वहां का मेन डॉक्टर आ गया, डॉक्टर नंद कुमार आके उसने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद मेरा भैया से बताया भरोसा नहीं है, 2 घंटा अगर जिए तो वो भी बड़ी बात है, ये बात बताइए। डॉक्टर ही बोल रहे, इस समय में होश में आ गया। मैं ये बात सुन के होश में आया, बच्चे का नहीं, और जो उनका घर में माँ बाप उसको बुलाइए, वो भी आंख के देख नहीं पाएगा, से पगले खत्म हो जाएगा। भैया ने मेरा माँ बाप को कॉल किया, कोटयम में मेरा घर, कोटयम से मेरा पापा कन्नूर जिला हॉस्पिटल में आया। तो मेरे पिताजी भी सोचा मर गए होगा। भैया ने बताया बचाना बहुत ही मुश्किल है, तो बात डॉक्टर ने बताया। पापा मुझसे मिलने आया, तब लोग मुझे देखने आया, लोग प्रार्थना कर रहे थे मेरा बचाव के लिए। डॉक्टर ने ये बात बताया, अब सबको मालूम है मैं मर जाएगा।
तब मेरा भैया मेरे पास आके मेरे सिर पे हाथ रख के से बताया, बेटा डॉक्टरों ने बताया बचाना मुश्किल है, प्रभु ने कभी कहा नहीं असंभव है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मुझ पर विश्वास करो, वो तुमको बचाएंगे, बच सकता है और कोई इंसान तुमको बचाएगा नहीं। ये बात है भैया ने बताया। इतना कैसे विश्वास करना है, कैसे मानना है, कैसे अंगीकार करना है, ये बात मुझे इतना मालूम नहीं। जबरदस्ती चर्च में जाते और कोई बात मुझे मालूम नहीं। पर भी मैंने वो बिस्तर में वैसे लेट के मैंने प्रभु से बताया, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, आप मुझे बचाइए, बाकी मेरा जिंदगी आपके लिए मैं बिताऊंगा, मैं अपने लिए नहीं। प्रभु आप मुझे अगर बचाएंगे, मेरा जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है वो मैं आपके लिए देंगे। मतलब मेरा प्राण प्रभु मैं आपके लिए देंगे। मेरा प्राण आप बचाएंगे, मेरा प्राण आपके लिए रखना है तो मैं रखेंगे। मुझे जीना है। कुछ दिन के बाद लोग मिलने आए, तब लोग मुझे देखे रो रहे थे। उसी समय मैंने बताया अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते में नहीं तो नहीं तो तीसरे हफ्ते में मेरा छुट्टी भी हो जाएंगे, घर लौट आएंगे। अब ये बात सुन के लोग ये बात सोचा है, ये आखिरी शब्द है, ये इधर समाप्त हो जाएंगे, घर में नहीं आ पाएंगे। मेरा प्रार्थना, मेरा दिल से मैंने दुआ किया है। दुआ करने के तरीके मुझे मालूम नहीं है, कैसे प्रार्थना करना, कैसे समर्पण करना, ये बात मुझे मालूम नहीं है। मेरे भैया ने इतना बताया, मैंने वो विश्वास करके पूर्ण मन से मैंने विश्वास करके मैंने बताया, प्रभु आप मुझे बचाइए। आप अगर जीवित परमेश्वर हो, आप जिंदा हो, आप मुझे बचाइए। मेरा उम्र भी क्या आप देखना है, इतना है, हम 5 क्लास में पढ़ रहे थे, इतना उम्र है मेरा। प्रभु ने मेरा आंसू कुंगु प्रभु ने पहुंचा है। मेरा प्रार्थना उसका कान में पहुंच गया, उसने मेरा ऊपर दया किया है। मेरा जीवन में एक अचंबा बात मेरा जीवन में हुआ है। खुद काम प्रभु का काम मेरा जीवन में हुआ है। फिर मेरा पढ़ाई के बाद मैं इतना मैं बराबर चर्च में नहीं जाते थे, जबरदस्ती उसी समय भी जाते थे। कुछ समय के बाद भवन से दूर हो गया, घर से दूर हो गया, प्रभु से दूर हो गया। सबसे मेन बात, प्रभु से मैं अलग हो गया, प्रभु से दूर हो गया। मुझे बचाया, मेरा प्राण को वापस दिया मृत्यु से। मेरा प्राण को किसने बचाया, उससे मैं दूर हो गया। मैंने कैसे समर्पण किया है वो सारे बात मैं भूल गया। अच्छे दोस्त मिल गया, नशे चीज को इस्तेमाल करने वाला लोगों के साथ समय मैंने बिताया। लूका का सुसमाचार में सबको मालूम है, एक पिता को 2 पुत्र है। उसमें छोटे वाले ने अपना पिता के पास आके पिता से बताया, पिताजी जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए, मुझे व्यापार करना है। जो भी वो अपना हिसाब उसने ले लिया है, दूर देश में जाके पूरा नाश कर दिया है, अपने को बर्बाद कर दिया है, सब कुछ नष्ट हो गया। वो वापस कैसे लौट के आया, वैसे मेरा जिंदगी भी हो गया। कैसे बर्बाद हुआ है वैसे मेरा जिंदगी भी बर्बाद होना शुरू किया। प्रभु ने इतना अद्भुत काम, इतना चमत्कार मेरा जीवन में प्रभु ने किया है। मैं आराधना
छोड़ना शुरू हो गया। परमेश्वर का दास लोगों से दूर हो गया और घर में आना कम हो गया। घर वाले से इतना व्यवहार नहीं करते थे। मगर मुझे संसार के लोगों का साथ, संसार के लोग कैसे जीवन बिता रहे हो वैसे मुझे भी बिताना है, उसी हिसाब से मैंने जीवन बिताना शुरू किया है। जितना नशा चीज दुनिया में मिलता वो सारे चीज इस्तेमाल करना शुरू किया है। शराब वैसे पीना शुरू किया है, लड़ाई करना शुरू किया है, मारपीट में मेरा नाम आ गया, पुलिस केस में मेरा नाम आ गया, तमाम बार पुलिस स्टेशन में जा गया, काफी बार आ, वैसे गलत संगति में जाके फंस गया। तब मुझे एक बात मेरा अंदर भी है कि कैसे मैं सुधर जाएंगे, कैसे ये गलत संगति से अलग होगा हम। मुझे अंदर ये चिंता है, इधर से हट जाएंगे, इधर से दूर हो जाएंगे, नहीं तो किसी दूसरे देश में प्रदेश में जाके रहेंगे तब ये आदत छूट जाएगा, गलत संगति से अलग हो जाएंगे। मन में ही बात सोचेंगे, फिर भी वही काम अगले दिन में करेंगे। कभी कभी मैं अपना घर में आएंगे, घर में कोई लड़ाई नहीं, माँ बाप से कोई लड़ाई नहीं करते थे, माँ बाप से इतना प्रेम से बात करते थे और इतना आदर सम्मान मेरे माँ बाप को मैं देते। जितना बिगड़ा है फिर भी माँ बाप से कभी मैं लड़ाई नहीं किया है। जितना मेरा ऊपर गलत बात लोगों ने लगाया, गलत करने के बाद भी जितना मुझे मारेंगे फिर भी मेरे पिताजी के सामने कोई मुंह खोल के कोई बात हम नहीं करते थे। पिताजी से हम डरते थे और दूसरे बात इतना आदर भी मैं करते थे। कभी भी पिताजी के सामने मैं कोई गलत बात कभी नहीं किया। वो भी मेरा जीवन में एक अनुभव है। एक दिन मेरे पापा एक दिन एक लोगों से इससे बात करके पिताजी ने एक बात बताया मुझे, अ, धीरज के साथ भी बात कर सकता है, घमंड से भी बात कर सकता है। मेरा बेटा इतना उम्र हो गया, मेरा शरीर से बड़ा है उसका शरीर, हमसे लंबा चौड़ा है, फिर भी मेरे सामने उंगली उठा के कभी बात नहीं किया। मेरा बेटा इतना बिगड़ा थे मेरा लड़का, फिर भी कभी मेरा सामने कोई लड़ाई के शब्द उसका मुंह से निकला नहीं है। इतना मेरा पिताजी ने एक लोगों से बताया, वो व्यक्ति हमसे बताया। मुझे मालूम मेरा स्वभाव खराब है, फिर भी एक स्वभाव मेरे पापा को पसंद है। मेरे पापा से हो मम्मी से हो कभी लड़ाई नहीं किया है। पापा मुझे बराबर मारेंगे, फिर भी मार खाएंगे, फिर भी पापा से मैं कभी लड़ाई नहीं करती। इससे काफी समय हो गया। तब एक दिन मेरे पिताजी और एक बात हुआ, पुलिस पुलिस केस। तब इतना मेरा पापा अपमान हो गया, दूसरे के सामने लिज्जत हुआ है। तब पापा रात में आके हमसे बताया, उसने बुलाया, आ, बेटा करके मुझे बुलाया, बेटा करके बुलाया। मैंने पूछा पापा क्या है, तब उसने बताया मेरे लिए आप मदद करोगे ही क्या। मैंने बताया जरूर हम करेंगे। तब उसने बताया मैं तुम्हारे लिए एक रस्सी ला के देंगे, फांसी लगा के तुम मर जाना। मैंने पूछा क्यों। मेरे लिए, मेरा पत्नी के लिए, मेरी बेटी के लिए तुम मरना बहुत जरूरी है। फिर पापा ने बताया फांसी लगाएंगे तब तुमको दिक्कत हो जाएंगे, इससे बढ़िया तुमको मैं एक नंबर का जहर लेके दूंगा, वो जहर खा के तुम मरना है। तुम जीना नहीं, तुम मरना है। हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए अच्छा है तुम मरना। तब उसी समय से मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया। तब मुझे एक बात मालूम है, मैं गलत कर रहे, गलत संगति में, गलत दोस्त लोगों के साथ है, फिर भी कोई मुझे प्रेम करने वाला, जितना लोग साथ देते अपना अपना काम के लिए, गलत काम के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। एक टूल्स
किट ला टूल किट लेके आएंगे। वो टूल किट में कितना टूल मिलेगा वो अपना काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। वैसे मुझे लोग इस्तेमाल करना शुरू किया है गुंडागिरी में, और गलत काम के लिए लोग इस्तेमाल करना शुरू किया है। वैसे मेरा जिंदगी बिगड़ना शुरू हो गया। पैसा मिलना शुरू हो गया, तब इससे ज्यादा जिंदगी भी बिगड़ना शुरू हो गया। किसी से डरता नहीं, किसी को मानता नहीं, किसी को सुनता नहीं, वैसे एक जिंदगी हो गया मेरा। तब मेरा अंदर एक बात आ गया, अभी अचानक कोई बात अगर आ गया, कौन मुझे बचाएगा? तब मेरे अंदर एक बात आ गया, मैंने ये साइलेंट एक ट्यूब में आ, भर दिया है। वो मेरा पेट्स के अंदर मैंने रख दिया है। कोई भी बात अगर आ गया, कोई पुलिस केस और कोई बात आ गया, मुझे बचाने के लिए कोई अगर नहीं हो, तुरंत ये खाएंगे, मर जाएंगे। फिर मैंने क्या किया है, कोई प्रूफ भी नहीं मिलेगा। मेरा पेट्स में मैंने वैसे एक चिट्ठी भी मैंने लिख रख दिया है, मेरा मृत्यु का जिम्मेदारी और कोई नहीं। मेरा मृत्यु की जिम्मेदारी मैं हूँ, इसका कारण मैं हूँ, और किसी से पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपना मन से कर रहे, ऐसे करके मैंने लिख के नीचे मैंने साइन भी डाल दिया। ये पेज मेरा पास है, ये चिट्ठी मेरा पास है, ये रख के मैं हमेशा चलते थे। मैं कन्नूर कन्नूर में रह रहे उसी समय वहां एक अम्मा है, वो मैं वहां से रात में आने के समय कभी कभी हमसे पूछेंगे, आज तुम शराब पिया है? नहीं है। बीड़ी पिया? हाँ बीड़ी पिया है। तब ये बीड़ी है हाथ में? हम बोले हाँ। तब हमसे ये बीड़ी सिगरेट ये हम ले लेंगे, फिर ये पूरा तोड़ के चूल्हे में डाल देंगे, आग में डालेंगे, फिर समझाएंगे। फिर कभी कभी बुला के मेरे सिर में हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रभु आप उसको अच्छी बुद्धि दे, ये सुधर जाए। प्रभु आपकी इच्छा पूरी करने वाला एक व्यक्ति बन जाए। ऐसे करके ये हम प्रार्थना करते थे। जो भी हो, प्रभु के दासी दास लोग किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना कभी व्यर्थ में नहीं जाएगा। कारण मैं 4 साल के थे उसी समय मेरा घर में एक पांच आ गया। मेरा मम्मी के घर में मेरा नानी ने उससे बताया, पास्टर ये लड़का बूढ़ा हुआ लड़का है, किसी को मानता नहीं। अब ये काम करिए, अपना हाथ उसके सिर पर रख के उसके लिए दुआ करिए, अगर ये सही हो जाएगा तो अच्छा है। तब ये पास ने मुझे बुलाया, तब ये प्रार्थना क्या है ये मुझे मालूम नहीं। मैं उसका पास आ गया, उसने मुझे एकदम ऐसे पकड़ के एकदम किनारे करके मुझे पकड़ के कस के पकड़ के प्रार्थना किया है। सच में ये 4 साढ़े 4 साल का समय में कोई भी बात तो बच्चे से बोलेंगे दिमाग में बैठेगा नहीं, वो सारे बात भूल जाएंगे। मुझे उसका चेहरा इतना साफ याद नहीं है, फिर भी इतना मालूम है 6 फीट का एक व्यक्ति इतना लंबाई है। तब ये मेरे लिए प्रार्थना किया, प्रभु मैं उसको आशीष कर दे, प्रभु उनके अंदर का सारे शैतानी हरकत दूर हो जाए, ये आपका दास बन जाए। ऐसे प्रार्थना करके उसने आशीष किया। वचन के आधार पर उसने आशीष किया, प्रार्थना किया। वो प्रार्थना 2 साल के बाद सफल हुआ है, उत्तर मिल गया। वो ये आज है मेरा जीवन में हुआ वो बात है। ये जिंदगी ऐसे चल रहा उसी समय अचानक
एक जगह में एक मर्डर केस हुआ है, उसमें फालतू में जाके भी बात किया है। उसी बात में रात में प्रभु ने हमसे बताया, इस बात में तुमको क्या मतलब है। मैं डर गया, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेले लेटे थे। सुबह में उड़ के एक निर्णय लिया है, आगे में किसी के साथ कोई गलत काम करेंगे नहीं, फालतू वाला कोई बात में हम शामिल नहीं होंगे। आज से मैंने ये निर्णय मैंने लिया है। फिर भी और कोई लड़ाई का कोई बात बात फिर हुआ नहीं है, फिर भी स्वभाव में इतना फर्क नहीं हुआ है। कुछ दिन के बाद ये बात सोच सोच के हम रह रहे थे, उसी समय दूसरे एक बात में जाके हम फंस गया। उसी समय अधिकारी लोगों ने बताया 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ के अंदर डालना है। तो उसी दिन हम अपना घर सब छोड़ के निकल गए वहां से। फिर काफी समय के बाद वापस लौट आ गया। जो बात मैंने शुरुआत में सुना है, संडे स्कूल में गया, चर्च में गया, जो वचन परमेश्वर का दास लोगों ने सुनाया, समझाया, वो कोई भी बात वर्त में नहीं जाएगा। वो आज नहीं तो कल उसका फल दिखाई पड़ेगा। कि मेरा जिंदगी में वही बात हुआ है। वापस आ गया, मेरा नशे वाला काम बंद हो गया, शराब पीना बंद हो गया, गांजा, चरस, ऐसे चीज को मैंने छोड़ दिया। इसे संगति से मैंने हमेशा के लिए छुटकारा पाया। फिर धीरे धीरे मैं चर्च में जाना शुरू किया। सच में इससे पहले मेरा बपतिस्मा भी हुआ है। बपतिस्मा होने के बाद मैं बिगड़ गया, सच्चाई यही है। बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने के बाद इतना मैं बिगड़ गया, इसलिए इतना तो परमेश्वर का भय मेरे अंदर से हमेशा के लिए निकल गया। प्रभु से मैंने एक बात किया है, प्रभु ने किया नहीं, मैंने किया है। प्रभु, क्या आप मुझे बचाएंगे, मैं आपके लिए जिएंगे, मेरा प्राण मैं आपके लिए रखेंगे। ये बात किसी ने हमसे बताया नहीं, जबरदस्ती वाला बात नहीं। किसी ने इससे प्रार्थना करना तब तुमको छुटकारा मिलेगा, ये बात किसी ने मुझे बताया नहीं। मेरा भैया ने भी ये बात नहीं बताया। तो मेरा अंदर से आया वो आवाज प्रभु ने मान लिया है। प्रभु अपना समय के अनुसार प्रभु मेरा जीवन में काम किया। अनाथ आश्रम में पढ़ाई किया, अनाथ बच्चों के साथ जीवन बिताया। तब वहां से हुआ है अनुभव मेरा जीवन में। 5 बार पानी में गिरा है, पानी से प्रभु ने मुझे 5 बार बचाया। एक बार बड़े बाढ़ के समय में नदी में गिर गया। 100 लोग के ऊपर लोग देख के खड़े थे, इतना तेज पानी नदी में आ रहा है। कोई मुझे बचाने के लिए उतर के नहीं आया, हम किसी को हिम्मत नहीं है, और इतना तेज पानी आ। प्रभु ने मुझे वहां से प्रभु ने बचाया। तालाब में गया, वहां से प्रभु ने मुझे बचा लिया। झील में एक बार गया, वहां से प्रभु ने बचाया। 5 बार पानी से मेरा प्राण को परमेश्वर ने बचाया। 5 बार सुइसाइड के लिए
कोशिश किया है, 5 बार, वहां भी मैं हार गया। तो मैं ये बात सोच रहे थे, माँ बाप से प्रेम नहीं मिला है, कोई प्रेम करने वाला नहीं, मृत्यु भी हमसे अलग हो गया, सारे इंसान हमसे दूर है, मृत्यु भी हमसे दूर हो गया। ऐसी एक जिंदगी बिताने से क्या लाभ है, ये बात मेरा दिमाग में आया। तब प्रभु ने बताया, कोई तुमसे प्रेम नहीं करते हो, माँ अपना बच्चों से कितना प्रेम करेगा, उससे आदि। पवित्र शास्त्र में लिखा है, माँ अपना बच्चे को भूल जाएंगे क्या? माँ कभी भूल जाती है, पिता कभी भूलेगा नहीं। वो परम पिता का प्रेम मेरा जीवन में मिल गया। तो मेरा गलत संगति से मैं दूर हो गया, जीवन में काफी परिवर्तन आ गया। फिर मेरा अंदर ये बात आ गया, अभी किसी के साथ हम निकलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, हम प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु का काम हम करेंगे। अगले में कैसे समर्पण किया है, वैसे प्रभु के लिए मैं जिएंगे। वैसे पढ़ाई के लिए गया, फिर सेवाई के लिए निकला है। 2-3 बार विरोधी लोगों ने मारा, मार खाया। आज चलने में थोड़ा दिक्कत है। एक दिन इतना मुझे मारा है, मेरा पैरों में थोड़ा काफी चोट लग गया। उसी समय से अभी मुझे चलने में थोड़ा दिक्कत है। फिर भी मुझे दुख नहीं है। पहले दूसरे को ताड़ना देते थे, दूसरे को कष्ट देते थे, अभी प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए मैं तैयार हो गया, प्रभु के लिए अलग हो गया। अब जीवन में कष्ट और दर्द, परेशानियां जीवन में आना शुरू हो गया। प्रभु मसीह जिंदगी में ये सारी बात है, कष्ट भी है, दुख भी है, मुसीबत भी है, दर्द भी है, ये सारी बातें मसीह जीवन में है। तो उसके बीच में हम लोग चलेंगे, तब मुझे और आपको जो आनंद मिलेगा वो संसार कभी दे नहीं सकता है। संसार में वो शांति नहीं मिलेगा, संसार में वो आनंद कभी नहीं मिलेगा। वो जो आनंद प्रभु देता है उससे बढ़कर ये संसार में कोई नहीं दे सकता है। वो प्रेम, वो आनंद मेरा जीवन में मिल गया। 92 लास्ट में 93 में कानपुर में प्रभु के सेवाई के लिए आया। प्रभु के सेवाई के लिए कानपुर में आया, मुझे लेके आया वो लोगों ने, कुछ दिन के बाद छोड़ दिया। रहने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और सर्दी के समय पहनने के लिए मेरे पास सूटर वगैरह नहीं है, जैकेट नहीं है, और एक कंबल भी मेरे पास उसी समय नहीं थी। रात में कानपुर रेलवे स्टेशन में जाके लेटेंगे, मैं इसे देख पहले खड़े रहेंगे, लोग आके लेटेंगे, उसका बीच में जाके लेटेंगे। कारण यही है, पुलिस वाला ये एक साइड से मारना शुरू हो जाएंगे डंडे से, तब ये आवाज सुन के भाग सकता है, इसलिए मैं लोगों के बीच में जाके लेटेंगे। भाषा मालूम नहीं है, अभी भी इतना मालूम नहीं है, साफ नहीं है, उसी समय के बाद आप सोचिए, तब वैसे बीच में लेटेंगे। पुलिस वाला आएंगे, अभी ये सफाई करने वाला लोग पानी डालेंगे, तब वहां से उठ के दूसरे जगह में जाके बैठेंगे। और कपड़ा धोने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं है, साबुन नहीं है, तब अपना कपड़ा उतार के पागल के जैसे नल के नीचे बैठेंगे, वहां कपड़ा धोएंगे, वहां नीचे वहां डालेंगे सूखने के लिए। खाने के लिए कुछ भी मेरा पास नहीं है, नल का पानी पियेंगे, ऐसे घूमते रहते। कानपुर में एक जगह है, अभी मैं हिंदी में वो जगह का नाम बोले तो मुझे सारे लोग जानेंगे, उसी समय का व्यक्ति यही है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो भी उसी जगह में रात में 1 बजे जाकर, डेली 1 बजे रात में जाके वहां लेटे, वहां पोर्च में गाड़ी खड़ी करने का जगह, जूता चप्पल डालने की जगह, वही जाके लेटेंगे। बिछाने के लिए एक अखबार के एक टुकड़ा भी मेरे पास नहीं है,
ऐसे जमीन में ऐसे रात में लेटे, सुबह 3:30-4 बजे वहां से दीवार के ऊपर चढ़कर नीचे उतरेंगे, चले जाएंगे। हम लोग सुबह सुबह उड़ के अपना काम के लिए निकलते। कोई मुझे देखे तो वो चोर मानेगा और मुझे पकड़ कर मारेंगे, इसलिए उस समय उड़ के भाग जाते। खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन अपना कानपुर की एक बात है, मैं इससे इतना भूख लग रहे थे, जहाँ समय से जाने समय पन्नी में कोई केला खा के उसका छिलका पन्नी में भर के फेंक दिया है। मेरा अंदर इतना आनंद आ गया, मैंने वो पन्नी निकाल दिया, वो केला का छिलका मैंने उठा के खाया। तब प्रभु ने हमसे बताया, मैं ये केले का छिलका खाने के लिए नहीं तुमको मैंने बुलाया, बाकी जो बच गया मैं वो खाया नहीं, वो फेंक दिया मैंने। थोड़ा आगे 10-15 कदम आगे बढ़ाया तो वहां भी एक व्यक्ति बैठ के बैसी के ऊपर पानी डाल रहे थे। तब मैंने उससे बताया, भैया थोड़ा पानी मुझे चाहिए। तब उसने पहले बताया शायद ये बात होगा, ये पीने वाला पानी नहीं हो, नहीं है ये बात बताया होगा, मुझे हिंदी मालूम नहीं है। तब फिर उसको समझ में आ गया, मेरा भाषा उसको समझ में नहीं आ रही, उनका भाषा मुझे भी समझ में नहीं आ रही। तो उसने पैसे दिखाया, पीने वाला नहीं है। तब मैंने बताया मैं पीऊंगा, वैसे दिखाया, एक्शन मैंने दिखाया। उसने नल चलाया, मैंने पानी पिया, मेरा मुंह धोला, मेरा कुछ दिन तक मेरा दोनों आंख लाल हो गया, मतलब पानी खराब पानी थे। वो पानी मैंने पेट भर के मैंने पिया है। पीने के बाद वहां से फिर निकल गया, सुसमाचार के लिए निकल के आया से पगले। भूख क्या है, प्यास क्या है, मुझे मालूम नहीं था। प्रभु को मैं अंगीकार किया है, प्रभु को मैं अपना पिता मान लिया है, उसकी सेवा के लिए मैं अपने को समर्पण किया है। तब मेरा जीवन में एक नहीं, तमाम प्रकार का परेशानी एक के पीछे एक के पीछे समुद्र का लहर का जैसे मेरा ऊपर आना शुरू हो गया। इससे पगले में जीवन बिताया कैसे, उसी समय कोई दिक्कत मेरा जीवन में नहीं, कोई हमसे लड़ने नहीं आते, किसी चीज का कमी नहीं है। खाने के लिए मेरे पास है, पीने के लिए मेरे पास है, पहनने के लिए मेरे पास है, किसी चीज का कमी नहीं है। आज गलत संगति से मैं अलग हो गया, तो मेरा जीवन में तमाम प्रकार का परेशानी में मुझे ढूंढ के आना शुरू हो गया। मुझे एक बात मालूम है, प्रभु ने मुझे बुलाया एक बंगला देने के लिए नहीं, एक गाड़ी देने के लिए नहीं, कपड़ा देने के लिए नहीं। उसने एक वायदा किया, अनंत जीवन का बात उसने वायदा किया है। मुझे वो चीज से मेरा ध्यान है, कपड़े से नहीं, खाने से नहीं, और किसी जगह में रहने के लिए एक मकान का विचार मेरा अंदर नहीं है। जो मकान मेरे पास था प्रभु को अंगीकार किया है। तो मेरे शादी के समय में, शादी होने के बाद है, मेरे पत्नी को लेके मेरे घर में आए, मेरे पिताजी ने बताया अभी तक घर से तुम खाते थे, अभी आगे मेरा घर से तुमको खाना मिलेगा नहीं, अलग रहना पड़ेगा। अलग नहीं तो अलग खाना बनाना। मैंने बताया एक ही छत के नीचे तो चूल्हा नहीं चलेगा, चलना है तो ये कि चलेंगे, नहीं तो हमें दो बच्चा आपका, दो लड़का आपका कदम हो गया छोटा उम्र में, ऐसे ये भी कदम हो गया, इसे सोचना पड़ेगा। मैं कभी ऐसे बनाएंगे नहीं, माँ बाप को अकेले लड़का है, मैं कभी अलग बना के खाएंगे नहीं, वो काम मेरा पत्नी को सिखाएंगे नहीं, मैं कभी ये काम करेगा नहीं। लास्ट मेरा पापा मेरा बात मान लिया, मेरा घर में ये बात बोने नहीं दिया। कारण माँ बाप का बात मानना बहुत जरूरी है, उसको आदर सम्मान करना बहुत जरूरी है। कोई भी बात हो, वो बात को हम लोग बढ़ाना नहीं, माँ बाप के अधीन में रहना है, वो बच्चों के लिए
वो शोभा है। हाँ, फिर भी मैं मन फिराया, प्रभु को अंगीकार किया है। कभी मेरा माँ बाप मेरा विरोध में कोई बात नहीं किया, कारण मेरा स्वभाव उसको समझ में आ गया, मेरा जीवन में परिवर्तन कैसे आ गया। वो बात मेरा पिताजी ने देखा है। 21 साल मेरा पिताजी के लिए मैं बराबर प्रार्थना किया है। 21 साल मेरा पिताजी के हाथ से मैं मार खाती थी। 21 साल में प्रार्थना कर रहे, 21 साल मेरा पिताजी से मार खाती थी। 21 साल के बाद मेरा हाथ से मेरा पिताजी को मैंने बपतिस्मा दिया। 21 साल मार खाया, 21 साल उसके सामने मैंने जीवन बिताया। कभी उससे लड़ाई नहीं किया, बिगड़ा नहीं। जितना गाली देंगे, जितना मारेंगे, वो बंद करके बैठेंगे, मुस्कुराएंगे, सुबह पापा को बुलाएंगे, बात करेंगे, चले जाते थे। ऐसे एक जीवन बिताया। इसलिए मेरा हाथ से मेरा पापा को बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में एक अवसर दिया। दुनिया में सबसे बड़ा एक अवसर है, एक मौका है। जन्म दिया हुआ पिता को अपना बेटा बपतिस्मा दे रहे हैं। ऐसे एक अनुभव मेरा जीवन में हुआ है। तब आपको सोचना है, एक बेटा कितना प्रेम पिताजी से किया है। पिताजी कितना मारा कूटा है, फिर भी उससे लड़ाई कभी नहीं किया। उसके सामने भी इससे जीवन बिताया। शादी के बाद कुछ समय केरला में सेवाएं किया। सेवाएं करने के बाद अ, 2-3 जगह में सेवाएं किया। फिर मेरा जीवन में अगले 9 दिन में आके सेवाएं शुरू किया। इसलिए मेरे अंदर का इच्छा यही है और मेरा बुलाहट भी यही है। प्रभु ने मेरा छोटा उम्र में, मैं विश्वास में नहीं हूँ, उसी समय प्रभु ने हमसे बात किया, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। प्रभु ने हमसे बात किया, तू अन्य भाषा बोलने वाला लोगों के बीच में तुम जाएंगे, तुमको मैं भेजेंगे, वहां जाकर तुम रहकर मेरा गवाह बन करेंगे, प्रचारक बन करेंगे, मैं तुमको भेजेंगे। ये बात प्रभु ने हमसे बताया। तो जाति लोगों का दूध तुम पिएंगे, वो लोग तुम्हारा बात मानेंगे, तुम उसका नहीं, वो लोग तुम्हारा बात मानेंगे। प्रभु ने, किसी इंसान नहीं, किसी व्यक्ति नहीं, प्रभु ने हमसे ही बात किया। प्रभु का बात मैंने मान लिया। मेरे पिताजी ने क्या किया, जो मेरा मकान है वो उसने बेच डाला है। और मेरे लिए रहने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई पैसा मेरे पास से नहीं है। मैंने किराए के लिए एक मकान लिया है। वो मकान में मेरा पापा मम्मी को लेके गए। मेरा मम्मी का खत्म होने के समय में कोटाई मेडिकल कॉलेज में मेरा मम्मी का मौत हुआ है। मेरा मम्मी का मौत हुआ उसी समय बॉडी लेके एम्बुलेंस में लेके आया। सारे लोग पूछ रहे, ये बॉडी कहाँ ले जाएंगे, किसके घर में रखेंगे। हम किराए पे लिया है वो मकान, थोड़ा ऊंचे जगह में, सामने खेत है, खेत पूरा पानी भर गया। ये मई महीने में अब इतना पानी भर गया, इसलिए वहां ये लेके जाने में दिक्कत है। तो मेरा पत्नी बोले उसका घर में ले जाएंगे, इसका घर में ले जाएंगे। मेरा मुंह भी बंद हो गया। जन्म दिया, हाँ, 10 महीना पेट में रखा है, उसका प्राण निकल गया। उसको लेके एक बेटे का जिम्मेदारी है, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ रखेंगे। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है। मैं वहां एम्बुलेंस का एक साइड में पकड़ के पैसे रोना शुरू किया। तब मेरा दूसरे मामा आके सीधे गाड़ी के एम्बुलेंस के अंदर जाके बैठ के बताया, लेके आओ मेरा बहन को, मेरा घर में पैदा हुआ है, मैंने उसको पालन पोषण किया है, मैंने उसको विदाई किया है। अभी उसका और एक विदाई है, वो भी मेरा घर से होना है। मेरा घर से निकल गया, वापस मेरा घर में आया। अभी उसकी अंतिम विदाई
में करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद बाकी लोग भी एम्बुलेंस में बैठ गया, इससे मामा के घर में लेके आया। पूरा व्यवस्था करके उसके अंतिम संस्कार संस्कार हो गया। हम लोग उसके अंतिम विदाई के बाद मैं मामा के घर में आया। मेरा ससुर आके मेरा हाथ पकड़ के उनसे पूछा, बेटा कौन से बेसाटा में आना है मेरा बेटी को देखने? कौन से रेलवे स्टेशन में आना है मेरा बेटी को देखने? ये बात उसने पूछा है, मैंने बताया। फिर उसने बताया मेरा मम्मी खत्म हो गया, वो मुर्दे का महत्व भी मेरा शरीर से हटा नहीं है। अब इतना बात भी ना बोली। फिर मैं वहां से निकल गया, फिर भी मैं किसी को जवाब नहीं दिया। फिर भी मैंने सोचा है ये सारे बात क्यों मेरा जीवन में आ रहे आज। जब मेरा मुंह बंद हो गया तब मेरा ऊपर बोलने वाला एक नहीं हजारों लोग मेरा चारों तरफ खड़ा हो गया। पहले मैं बोलने वाला थे, उसी समय मेरा सामने कोई बोलने वाला नहीं था। मैं बोलेंगे कोई विरोध में कोई नहीं बोलेगा, वैसे एक समय थे। आज मेरा मुंह मैंने बंद कर दिया, मैंने नहीं प्रभु ने बंद कर दिया। प्रभु ने मेरा मुंह बंद कर दिया, तब चारों तरफ लोग मेरा विरोध में हो गया, घर के अंदर से हो गया। पिछले समय में लोग ये बात कहते थे, अगर ये सुधर गया तो कितना अच्छा है। आज ये सुधर गया, कोई पक्ष में बात करने के लिए, कोई साथ देने के लिए, कोई सपोर्ट में बात करने के लिए कोई नहीं। जो मुंह खोलेंगे विरोध में ही बात कर सकते। इसके बाद वो लोग चले गए, या फिर कुछ दिन के बाद मेरा पुराना वो किराए पे लिया वो मकान में आ गया। कुछ समय के उसी समय हम दूसरी जगह में एर्नाकुलम जिला में एक जगह में सेवाएं कर रहे थे। उसके बाद 2016 में मेरा पिताजी भी एक्सपायर हो गया। मेरा पिताजी खत्म होने से पहले हमसे बताया, अभी मेरा कोई काम नहीं है बेटा, मैं आपके पास आके रहेंगे मेरे आखिरी समय में तुमसे एक गिलास पानी पी के प्राण छोड़ना, ये मेरा इच्छा है। अब मेरे पास आने के लिए तैयार रह रहे थे। उसी समय फरवरी में प्रभु ने उसको बुलाया। अभी पापा को पापा का बॉडी रखने के लिए जगह नहीं है। मेरा ससुर ने जो बात पूछा है उसे गलत शब्द में मेरा बहन का पति मेरा हमसे पूछा है, ये कहाँ रखेंगे? गलत शब्द हमसे इसे पूछा है। मैंने बताया ऐसे जगह में कोई मुर्दे को कोई रखेगा नहीं, अब उसमें चिंता ना करो, मैं उसके लिए व्यवस्था में करेंगे। लड़ना और जवाब देना ये स्वभाव जब बंद हो गया, तब हमसे छोटा लोग भी हमसे विरोध में बात करना शुरू किया। और भी किसी के सामने पराजित नहीं हुआ है। वहां से सीधे बंगाल में आया। बंगाल में कुछ समय सेवा करके प्रभु ने मुझे कानपुर में लेके आया। कानपुर में सेवाएं छोड़ के मैं इधर से गया। प्रभु की इच्छा कानपुर में आकर रहना है। प्रभु ने इधर लेके आया। काफी जगह में गांव में गया, प्रचार किया। लव आर्मी क्रूसेड एक संस्था है डॉक्टर जे विल्सन का,
उसने मुझे ये टीम में लेके आया। उसने एक बेटे के जैसे प्रेम किया है। उसने इधर जमीन लिया है, एक चर्च बनाने के लिए उसने मदद किया है प्रभु का दया से, रहने के लिए भी और जगह है आराधना के लिए, एक भवन भी इधर तैयार प्रभु ने किया है। उसने इतना हाथ बढ़ाया, इतना मदद किया है, मेरा हर बात में साथ दिया है। कोविड के समय में सारे लोगों ने सोचा है इस बार ये खत्म हो जाएंगे। डेली लव आर्मी क्रूसेड का प्रेसिडेंट फोन करके पूछेंगे कैसे तबीयत, चिंता ना करो, डरना नहीं, प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना आपके लिए इधर भी हो रहे हैं। आखिर में हमसे बताया आराधना आलय में आके वहां हम चटाई बिछा के वहां हम लेट के परमेश्वर को धन्यवाद करके वहां हम लेटना है। आपके लिए निरंतर प्रार्थना है, आपको कुछ नहीं होगा। मेरा शरीर पूरा भूल गया और मेरा आंग आंग एकदम काला हो गया, रोशनी चले गया, मेरा जीव एकदम काला कलर के हो गया। इतना कंडीशन में मेरा ऑक्सीजन लेवल वो भी डाउन हो गया। उम्मीद नहीं थे मैं आगे एक कदम बढ़ाएंगे, खड़ा हो जाएंगे, दूसरे से बात करेंगे, इससे उम्मीद नहीं। प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे जीवित में रखा। आज मैंने चर्च में मैंने गवाह दिया, उसी समय मैंने बताया 2024 दिसंबर 28 में 25 साल हो गया मेरा शादी का। मैंने बताया इतना तक मैं कैसे जिया है, ये प्रभु का अद्भुत काम है। उम्मीद नहीं है, प्रभु ने मुझे जीवितों में रखा है। इतना बड़ी समस्या जीवन में आया और भी प्रभु ने मेरा जीवन में और दुख का बात मेरा घर में, मेरे बच्चे के जीवन में, मेरा पत्नी के जीवन में दिया नहीं। उसने जीवितों में रखा। हर प्रकार का मुसीबत को परमेश्वर ने दूर किया है, सारे समस्या को परमेश्वर ने दूर किया है। हमारा जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। मैं जो ये बात कर रहे हैं, हमें प्रभु से कोई विश्वास करेंगे, वो कभी अकेले छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर वो इंकार नहीं करेगा। आपका मुसीबतों में, आपका संकट के समय में शायद माँ बाप भूल जाएंगे, अपना भाई बहन भूल जाएंगे, अपना समाज भूल जाएंगे, और भी प्रभु कभी भूलेंगे नहीं, प्रभु कभी त्यागेगा नहीं। माँ अपना बच्चे को गले लगाएंगे वैसे गले लगाएंगे, और वो अपना सारे समस्या के समय में, आपका विपत्ति के समय में, एक मुर्गी अपना बच्चे को पंगों के आड़ में कैसे अपना बच्चे को सुरक्षित करेगा, वैसे परमेश्वर आपको सुरक्षित करेगा। आपका परेशानी के समय में, आपका संकट के समय में, आपको मेरा बात आप सुनने वाला जितना हो, एक बात मेरा अनुभव मैंने आपसे बताया। 2 घंटा समय लोक ने दिया है, वहां से प्रभु ने इतना तक 50 साल तक, 50 साल में आज हम इतना उम्र तक परमेश्वर ने मुझे संभाला, कारण प्रभु का दया है, प्रभु के अद्भुत काम है। तो मेरा जीवन में किया हुआ परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेंगे। आपका बीमारी कितना बड़ा है, आप कौन से धर्म के, ये बात नहीं, आप प्रभु से विश्वास करने के लिए आप तैयार हो, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके हमें अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण के लिए आप तैयार हो। ये आज प्रभु आपके जीवन में भी एक अद्भुत काम करेंगे। आपका सोच के बढ़कर, आपका घर में शायद कुछ भी नहीं होगा, आप कल के लिए क्या करेंगे, क्या आप ऐसे सोचने वाला हो, आपके लिए उत्तम से उत्तम रास्ता, उत्तम से उत्तम चीज से परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे। परमेश्वर से कोई असंभव नहीं है। मेरा हर बात में मैं ये बात कहते हैं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, वो आपके जीवन, मेरा जीवन में किया वो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में भी करेंगे, आपके परिवार में करेंगे। आपसे प्रेम करने वाला कोई नहीं हो, आपको आदर सम्मान करने वाला कोई नहीं हो। मेरा जीवन में प्रभु ने किया वो प्रभु आपके लिए करेंगे। माँ कितना बच्चे को प्रेम करेंगे,
उससे बढ़कर बाप कितना प्रेम करेंगे अपना बच्चे से, इससे बढ़कर प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है। यीशु मसीह ने बताया मेरा शांति मैं आपको देंगे, और उसने बताया दुनिया के अंत तक मैं आपके साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया दुनिया आपको शांति नहीं दे पाएगा, अपना माँ बाप आपको शांति नहीं दे पाएगा, शांति तोड़ने वाला दुनिया में मेरा प्रभु ने वायदा किया मैं अपना शांति मैं तुमको दे देंगे। वो परमेश्वर निश्चय देंगे। आपके जीवन में शांति नहीं हो, आपके जीवन में आनंद नहीं हो, मेरा प्रभु यीशु मसीह देंगे। मेरा जीवन में दिया हुआ आनंद आपके जीवन में देंगे। नशे चीज से मुझे नहीं मिला है, वो आनंद प्रभु ने मेरा जीवन में दिया है, वो आनंद आपके जीवन में देंगे हमें। और बीमारी से प्रभु ने कैसे मुझे बचाया, कैसे चुढ़ा लिया है, कैसे प्रभु ने मुझे चंगाई दिया है, वैसे प्रभु आपको भी चंगा करेगा, आपको सामर्थ देंगे, आपको परमेश्वर खड़ा करेंगे। आपके आज के सारे परिस्थिति को परमेश्वर बदल डालेंगे। आप केवल प्रभु से विश्वास करिए, बस इतना आप विश्वास करना है। केवल ये बोलने वाला बिनोई के जीवन में प्रभु ने किया है, वो प्रभु मेरे लिए करेंगे। केवल सिर्फ इतना अब आप विश्वास करने के लिए आप तैयार हो जाए, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। अब अपने को समर्पण किए। हालेलुया। और एक बात, आज मेरा गवाही सुनने वाला सारे लोगों से मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, ये वीडियो के नीचे मेरे नाम के साथ मेरा नंबर भी है, किसी भी समय आपको कॉल कर सकता है। प्रार्थना के लिए मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करें। जो भी बात हो मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा जीवन में चमत्कार किया, अद्भुत काम किया, वो जीवित परमेश्वर आपको छुएंगे, आपको अच्छा करेंगे। अपने आंखों को बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी के गवाही के लिए। प्रभु जी एक अवसर मेरा जीवन में दिया है। प्रभु आपका दास आर्यम टीवी के द्वारा आज शाम समय गवाही के लिए प्रभु आपने मुझे इधर लेके आया। मैं अपना गवाही लोगों के सामने बताया। प्रभु जी सुनने वाला लोगों के जीवन में प्रभु आप मेरा जीवन में किया है वो चमत्कार प्रभु आप उसका जीवन में भी करिए। आपसे कोई असंभव नहीं है। अपना हाथ बढ़ाइए परमेश्वर, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर आप छूलिए, बीमारी से हो परमेश्वर आप उसको चंगा करिए। और कोई समस्या उनके जीवन में हो परमेश्वर आप उसको संभालिए। बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो परमेश्वर सही मार्ग में आप लाइए। खुदावन आपको ये काम कर सकता है। मैं विश्वास करके मैं एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों का विषय में आज परेशान प्रभु आप दया करिए कि बच्चे अच्छा हो जाए, वो भी प्रभु के मार्ग में चलने पाए। सारे लोगों को और एक बार आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके दास को और एक बार के परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जो सेवाएं हम लोग कर रहे हैं वो सेवाएं को भी परमेश्वर आगे बढ़ाइए। मेरा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे, आमीन आमीन।